के बर्ड्स जो आपके पास पड़े हैं उनको इसका कोर्स लाजमी करवा दें फ्रेंड्स। उससे ये होगा कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आजकल आपको पता है कि अक्टूबर का महीना ख़त्म होने वाला है और काफ़ी इलाकों में ठंड आ चुकी है और मौसम तब्दील हो रहा है। गर्मी से ठंड की तरफ मौसम तब्दील हो रहा है। दिन के टाइम मीठा मौसम होता है और रात को ठंड होती है और ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह के मौसम में फ्रेंड्स अक्सर फैंसियर और शौकीन हजरात जो बर्ड्स पालते हैं, चाहे वो पोल्ट्री के हों या फ्लाइंग बर्ड्स हों जैसे कि पैरट्स वगैरह, उनके बर्ड्स इस बदलते मौसम में बीमार हो जाते हैं। और जब बीमार होते हैं तो लोग जब उसका इलाज नहीं करते, एहतियात नहीं करते, तो खुदा न खास्ता उनके बर्ड्स की डेथ भी होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी एक ट्रिक बताऊंगा, जिस अगर आप लोग उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बर्ड बीमार ही नहीं होगा बदलते मौसम के अंदर। अब बदलता मौसम वो या तो गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम जा रहा हो, बदल रहा हो, या सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम बदल रहा हो। लेकिन क्योंकि आजकल मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ चल रहा है, तो ये ट्रिक आप, जाहिर बात है सर्दी आ रही है उसके लिए ये ट्रिक आप आजमाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना ये है कि आपको बाज़ार से कोई भी वेटनरी एंटीबायोटिक अगर मिल जाए बासानी, आप उसको ख़रीदें और उस मेडिसिन को आप फौरी तौर पे अपने तमाम पोल्ट्री बर्ड्स या फैंसी बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स जैसे कि तोता, चिड़िया, कबूतर वगैरह को आप फ़ौरन ये मेडिसिन दे दें। एंटीबायोटिक कोर्स आप करवा दें अपने तमाम बर्ड्स को, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, फौरी तौर पर आजकल के दिनों में। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मौसम बदल रहा है और मुकम्मल बदला नहीं, नवंबर में आके मौसम मुख्तलिफ हो जाएगा और मौसम मुकम्मल बदल जाएगा। तो अभी आप अगर कोई सी भी अच्छी एंटीबायोटिक जो वेटनरी स्टोर से आपको मिले, जानवरों की एंटीबायोटिक, आप वो फ़ौरी तौर पर ख़रीद लें और उसको अपने हर तरह के बर्ड्स जो आपके पास पड़े हैं उनको इसका कोर्स लाजमी करवा दें फ्रेंड्स। उससे ये होगा कि आपका बर्ड बीमार ही नहीं होगा। और अगर थोड़ा बहुत मौसम बदलने की वजह से बीमार हो भी रहा होगा तो वो फ़ौरन रिकवरी कर लेगा और आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो बर्ड्स का जो डिपार्टमेंट होता है, चाहे पोल्ट्री का हो या फैंसी बर्ड्स का हो, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। आपको इलाज से बेहतर एहतियात करनी चाहिए। एहतियाती मेडिसन आप दें, एहतियाती मेडिकेशन आप करें, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्योंकि अगर आपका बर्ड या बीमार हो जाए तो उसका इलाज इतना आसान नहीं होता। तो कोशिश क्या करें कि पहले आप एहतियाती मेडिकेशंस करते रहा करें बर्ड्स पे। और अगर कोई खुदा खास्ता आपका बर्ड बीमार भी हो जाए तो उसको पहली स्टेज पे ही उसकी बीमारी को पकड़ कर उसका इलाज कर लिया करें, देर मत किया करें। क्योंकि बर्ड में अगर बीमारी में देर हो जाए तो बहुत मसला होता है, चांसेस नहीं होते बर्ड से बचने के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वैसे तो आपको मार्केट से बहुत सारी वेटनरी एंटीबायोटिक मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूं वो है टाइलोफॉर्सिन। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये टाइलोफॉर्सिन का साशे है 20 ग्राम का। इसकी प्राइस भी पीछे लिखी हुई है, ये बाज़ार से आप किसी भी वेटनरी स्टोर से ले लेंगे। और इसमें आप जो प्रिवेंशन वाला जो मेथड है डोजेज का, उसको यूज़ करेंगे और अपने हर तरह के बर्ड्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे इस एंटीबायोटिक को,
तो इंशाल्लाह आपका बर्ड बीमार ही नहीं होगा। इसके ऊपर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, दोनों के ट्रीटमेंट, इलाज लिखे हैं, डोजेज लिखे हुए हैं, आप वो पढ़ के यूज़ कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए। ये फ्रेंड बहुत ही एक अच्छा एंटीबायोटिक है। इसके अंदर 3 सॉल्ट मौजूद हैं, टाइलोसिन, इथ्रोमाइसिन और फोरालेटोडोन। ये आप अपने तोतों में, चिड़िया में, फिंचीज़, पोल्ट्री बर्ड्स, कबूतर, हर किसी में इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए भी, मतलब कि अगर आपका बर्ड बीमार हो चुका है तो भी आप इसका इलाज कर सकते हैं इस मेडिसिन के ज़रिए। उसकी डोजेज पीछे लिखी हुई है, और अगर आप चाहते हैं अगर बर्ड बीमार ना हो, एहतियाती मेडिकेशन आपने करनी है, तो भी आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा फ़िलहाल, अभी आपके बर्ड बीमार नहीं हुए होंगे, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होंगे, तो आप इस मेडिसिन का प्रिवेंशन डोजेज यूज़ कर लें ताकि मौसम बदलने की वजह से आपका बर्ड बीमार ना हो। वैसे भी फ्रेंड्स, अगर आप इस एंटीबायोटिक को पूरा साल, महीने में एक बार इसका कोर्स करवा देंगे 3 से 5 दिन का रेगुलरली, तो आपका बर्ड इंशाल्लाह कभी बीमार ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बर्ड्स थेरेपी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।